पहले हमारा देश है जी। अगर देश के पीछे हमें घाटा भी खाना पड़ेगा तो हम खाएंगे। व्यापार तो चलता रहेगा। हम अब तेल कौन खरीदेगा, हमारा व्यापार कैसे चलेगा, हम नौकरों को सैलरी कैसे देंगे, हमारा बैंक लोन कैसे होगा, ये बातें सेकेंडरी है। पहले फर्स्ट ऑफ पहले ऑल हमारा देश है, पहला देश। तो ये पहली अपील है। अगर लॉकडाउन की अपील आएगी तो हम तब भी उनके फेवर में जाएंगे, और हमें व्यापार का नुकसान हो या नफा हो, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा देश सर्वोपरि है। और 1 साल की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, देश का पैसा देश में रहे। और जो लोग फॉरेन जा रहे थे वो भी सोच विचार कर रहे हैं कि अब जो है फॉरेन नहीं जाया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी एसपीजी सिक्योरिटी को कम किया है। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अपनी टोटल सिक्योरिटी को कम किया है। हम चाहेंगे कि जम्मू के एमएलए भी इस बात को गहराई से देखें। पेट्रोल का खर्च कम होगा तो हम बाहर से कच्चा तेल कम मंगवाएंगे, तो उसका नेचुरली डॉलर में कम पैसा देना पड़ेगा। तो ये बातें जो है रली मिली है, और इसको बड़े लेवल में सोचने की जरूरत है। ये जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील की थी कि आपने सोना जो है वो 1 साल तक नहीं खरीदना है, आपने खाने के तेल को कम इस्तेमाल करना है, जो चीजें खाद से जुड़ी हुई हैं, जो स्वदेशी चीजें जो भारत में बनी, उन चीजों का उपयोग करना है। जब से ये बात कही है तब से लेकर पूरे हिंदुस्तान में चर्चे हैं। जम्मू में इसका कितना असर है, खासकर खाने का जो तेल है उसको लेकर, आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दीपक गुप्ता है, ट्रेडर फेडरेशन नेहरू मार्केट वेयर हाउस के प्रधान है। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब से प्रधानमंत्री जी ने यह अपील की है, खासकर खाने के तेल को लेकर जो बात कही है, मुझे बताइए यहाँ पर वेयर हाउस में क्या कुछ चेंजेस या कुछ बदलाव, कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली? मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी जब भी कोई अपील करते हैं, जब भी देश का बड़ा मुखिया जो है अपील करता है, उस अपील का फौरन असर होता है। और आज हम ये देख रहे हैं 2-3 दिन से, ये नहीं कि जम्मू के अंदर, पूरे भारत में जो भी रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन और जिस तरह से तेजी की ओर जा रहे थे, मार्केट जो है डाउन है। और अब जो है कस्टमर भी जो है इसका कम है, और मैं समझता हूँ उस अपील का पूरा असर हो रहा है, और गाहकी भी कम है, और मैं समझता हूँ रेट भी स्थिर है। और बड़ा ऐतिहासिक बात है कि एक अपील से जो है हर एक नागरिक जो है प्रधानमंत्री जी की अपील के साथ है। अभी जिस तेल, खाली सिर्फ तेल का जिक्र किया है, क्या लग रहा है कि कौन सा तेल खरीदना चाहिए जिससे भारत को फायदा हो? देखो, ऐसा है कि जो अपील है वो, अगर मैं थोड़ा इतिहास में जाऊं तो अपील जो उस तरह से की है, इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर की है। जो लोग आप इंपोर्ट करते हो, जैसे आप कच्चे तेल इंपोर्ट करते हो, अपनी ये रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन ऑयल जो है आप इंपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए आपको डॉलर में पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर आप घूमने के लिए बाहर जा रहे हो तब भी आपको डॉलर में पैसा खर्च करना पड़ता है। ये सीधी बात है, ये लड़ाई जो है रुपया और डॉलर के बीच है। और उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि मेक इन इंडिया के ऊपर जोर दिया है कि आप जो है इंपोर्ट मत करिए, और जो भारत के बनी हुई चीज़ें हैं उसका प्रयोग करिए, और जनता को पहुंचाने की कोशिश कीजिए, और ताकि हमारा रुपया मजबूत हो, इकॉनमी मजबूत हो। आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो जब ड्रोन्स पाकिस्तान से लगातार 1000 ड्रोन का हमला हुआ, उस समय सुदर्शन चक्र जो S-400 ने हमारा जो है जम्मू कश्मीर को बचाया। तो उस समय तो सब ये कह रहे थे कि हम जो है देश के साथ हैं, युद्ध में हमेशा साथ है, और हमारी सेना मजबूत होनी चाहिए, हम ज़्यादा टैक्स देने के लिए भी तैयार हैं, देश की अखंडता के साथ है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से एशिया के अंदर क्राइसिस आया है, वार का क्राइसिस आया है, तो ये युद्ध भी है। और इस युद्ध में जो है बड़े मुखिया ने जो अनाउंस किया है, तो हम उनके साथ हैं। और इस व्यापार में हमें घाटा भी हो रहा है, लेकिन हमें घाटे की परवाह नहीं है। अगर मैं ये बातें करूं कि यहाँ पे हम अब तेल कौन खरीदेगा, हमारा व्यापार कैसे चलेगा, हम नौकरों को सैलरी कैसे देंगे, हमारा बैंक लोन कैसे होगा, ये बातें सेकेंडरी है। पहले पहले हमारा देश है, पहला देश। पहले हमारा देश है जी। अगर देश के पीछे हमें घाटा भी खाना पड़ेगा तो हम खाएंगे। व्यापार तो चलता रहेगा, हम पहले भी करते आए, मेरे दादा करते आए, मेरे फादर साहब करते आए, आगे मेरे बच्चे भी करेंगे, कोई परवाह नहीं है। देश सर्वोपरि है, देश के ऊपर हमारी जान है। और जिस तरह से ये पहली अपील जो है प्रधानमंत्री जी ने की है,
अगर आगे और भी अपील करेंगे, हम जो है जम्मू की जनता और देश की जनता उनके साथ है। तो मैं समझता हूँ, आप देखिए बड़ा जिस तरह से अपोजिशन कह रही थी कि यहाँ पे तेल के रेट बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे, आज भी तेल के रेट नहीं बढ़े हैं। अगर हम दूसरी कंट्रियों से कंपेयर करें तो हमें घाटा हो रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही बोला है कि हम जो है कस्टमर को इसका नुकसान नहीं होने देंगे। तो मैं ये समझता हूँ, अगर प्रधानमंत्री जी इस अपील को जो है मान रहे हैं तो हमें भी मानना चाहिए। हमें व्यापार का नुकसान हो या नफा हो, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा देश सर्वोपरि है। फिर वो कौन लोग हैं जो तंज कस रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं इस अपील को लेकर? देखो, उस समय उनको याद आना चाहिए जब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ड्रोन का हमला हो रहा था। उस समय ये कह रहे थे कि इनकम टैक्स 40% भी हो, 50% भी हो, हम देने के लिए तैयार हैं। तो यही लड़ाई है, एशिया के अंदर लड़ाई है, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी कोई क्राइसिस आ जाए तो ऑटोमेटिक उस कंट्री के अंदर क्राइसिस आता ही आता है। तो ये पहली अपील है। अगर लॉकडाउन की अपील आएगी तो हम तब भी उनके फेवर में जाएंगे, और जिस तरह से कोई बात होगी हम जो है उनका आदेश का पालन करेंगे, और जम्मू की जनता और जो है सब लोग हैं वो तैयार। अभी जो दुकानदार आपके पास तेल की खरीदारी करने आते थे, वो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वो उन्होंने बातचीत नहीं, वो भी कह रहे हैं कि जो कस्टमर है वो तेल कम ले रहा है, और मैं समझता हूँ हर एक अपील का असर हो रहा है। जो लोग फॉरेन जा रहे थे वो भी सोच विचार कर रहे हैं कि अब जो है फॉरेन नहीं जाया जाए, और 1 साल की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, देश का पैसा देश में रहे। और मैं समझ रहा हूँ शुरुआत जो है अपने घर से होनी चाहिए, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी एसपीजी सिक्योरिटी को कम किया है, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अपनी टोटल सिक्योरिटी को कम किया है, हम चाहेंगे कि जम्मू के एमएलए भी इस बात को गहराई से देखें, हमारे चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला साहब भी देखें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सब कैबिनेट मंत्री जो है इस बात को देखें। और हमें भी ये देखना चाहिए, अगर आसपास के लोग जो है एक ही जगह में जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी में बैठ के जाना चाहिए। और ऐतिहासिक बात है कि अगर पेट्रोल का खर्च कम होगा तो हम बाहर से कच्चा तेल कम मंगवाएंगे, तो उसका नेचुरली डॉलर में कम पैसा देना पड़ेगा। तो ये बातें जो है रली मिली है, और इसको बड़े लेवल में सोचने की जरूरत है। ये छोटे लेवल की बात नहीं है, ये बड़े लेवल की सोचने की बात है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी अपील आएगी, और हमने देश के साथ खड़े रहना। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, अब ट्रेडर फेडरेशन नेहरू मार्केट वेयर हाउस के जो प्रधान दीपक गुप्ता ने कहा है कि कोई भी अपील आएगी प्रधानमंत्री जी की तरफ से हम मानने के लिए तैयार हैं, हम देश के साथ हैं, नेशन फर्स्ट की थ्योरी को हम मानते हैं। अब आपको क्या लगता है? खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।